हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम ऑन माय चैनल। गाइस हमारे पास ये रिसीवर आया है जिसमें एलईडी का प्रॉब्लम है। सो इसके अंदर जो बोर्ड लगा है वो हमें दिखने में ऐसा लगता है जैसे GX वाला है, मगर इसमें जो बोर्ड लगा हुआ वो GX वाला नहीं है। इसमें दूसरा बोर्ड लगा हुआ है। आपको मॉडल चेक करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखें CS8001S इसका मॉडल है, ठीक है। और इसमें जो प्रॉब्लम आ चुकी है वो लाइट की है। सो किसी मिस्त्री भाई ने हमें भेजा है बनाने के लिए। सो अभी हम इसका जो प्रॉब्लम है वो हम चेक कराएंगे आपको कि ये रेड लाइट पर क्यों आया है। सो जो मिस्त्री था, मैकेनिक था, वो उसने अपनी कोशिश की है। सो इसके बाद मेरे पास भेज दिया है। सो अभी हम भी कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें रिपेयर हो पाता है कि नहीं। सो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सो उसमें जो प्रॉब्लम है वो इसके वोल्ट की थी, तो उसमें शायद उसको थोड़ी को समझ में नहीं आई। तो अभी आपको मैं चेक करा देता हूँ इसकी कौन सी वोल्ट की प्रॉब्लम है। सो आपको सबसे पहले इसके वोल्ट चेक करने लाजमी पड़ते हैं। ये जो है बैटरी पर रन करता है, तो कस्टमर ने जो है उसको बैटरी पर इसका चलाता है, ठीक है। तो ये देखें इसमें 5 वोल्ट इसमें आ रहे हैं, ठीक है। सप्लाई इसकी ओके। इसके अलावा हमारे पास ये 3.3 मॉसफेट होता है, उसको चेक करना लाजमी पड़ता है। सो ये भी मॉसफेट इसका रेडी है, सही है, इसके वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये मक्खी चेक कर लेते हैं, 1.2 वाली मक्खी। सो ये देखिए मक्खी भी इसकी रेडी है। इसके अलावा आप बोर्ड की कंडीशन देख लें, बोर्ड जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसमें एक सिग्नल की प्रॉब्लम भी है, यहाँ से ये जो डायोड है वो फटा पड़ा है। सो ये डायोड भी हमें चेंज करना पड़ेगा। पहले हम इसको रिपेयर करें, ऑन करें, फिर उसके बाद में इसका जो मिस्त्री भाई है वो खुद जाने, इसका काम जाने। हमारे पास रेड LED का प्रॉब्लम आया था, तो हम इसको रेड लाइट ओके करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास ये लास्ट वाला बच गया है, इसको हम चेक करते हैं ये 1.8 निकाल रहा है कि नहीं। सो ये गाइस ये देखें, ये 1.8 जो है नहीं निकाल रहा। सो 1.8 क्यों नहीं निकाला, इसको मैंने एक मरतबा चेंज भी किया था, फिर भी ये जो है नहीं निकाल रहा है 1.8। सो इसका प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो इसका इनपुट है, यहाँ से इनपुट एक PF लगा होता है, आपको मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा PF लगा हुआ है। यहाँ पर एक PF लगा हुआ था, उसको मैंने चेंज किया। सो इसको मैंने निकाला, चेंज नहीं किया, निकाल दिया, ठीक है। सो निकालने के बाद इसका जो वोल्ट है अभी भी नहीं बन रहे। सो ये देखें यहाँ पर अभी वोल्ट ये नहीं बन रहे, ठीक। सो ये वोल्ट अभी भी नहीं बन रहे। सो इसकी वजह ये थी कि इसमें जो PF ये नीचे लगा हुआ था, सो ये शार्ट था। शार्ट की वजह से ये जो इसमें डायोड लगा हुआ है, ये CS डायोड इसका लगा होता है, यहाँ पर ये वोल्ट नहीं बना रहा। देख सकते हैं इसमें वोल्ट जो बन रहे हैं वो 0.2 में बन रहे हैं, और इसके ये इनपुट में जो कनेक्शन इसके फॉरवर्ड आ रहे हैं। सो ये कनेक्शन यहाँ से इसका पास नहीं कर रहा, इसकी वजह से ये आगे इसकी जो प्रोसेसिंग नहीं हो रही। तो अभी हम इस डायोड को चेंज करेंगे, डायोड चेंज करके आपको यहाँ से वोल्ट चेक कराऊंगा कोई वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर देखें वोल्ट ये बन रहे हैं, और यहाँ पर ये आउटपुट नहीं कर रहा। तो इसका मकसद है ये इसका जो शटर है बंद है। तो अभी इसका हम शटर खोलेंगे तो यहाँ से इसका क्रॉसिंग हो जाएगी एक। सो दोस्तों ये मैंने डायोड के अंदर से उतार लिया है, यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ था उतार लिया है, ठीक है। सेम बोर्ड हमारे पास पड़ा है, इसमें से हमने निकाला है, ये वाला डायोड इसके निकाला है यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर लगाएंगे। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कनेक्शन होते हैं, देख कर लगाइएगा, ठीक है। इसमें निशान दिया होता है, वाइट कलर का निशान दिया होता है। आपको चेक करा दूँ कि इसमें कौन सा निशान दिया होता है। सो ये क्लीन लगा पड़ा है, इसको आपको मैं चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये देखें इसमें से कनेक्शन की वायरें इसमें लगी हुई हैं, इसमें वाइट कलर की कनेक्शन, यहाँ पर इसका एरो दिया हुआ है वाइट कलर का। तो ये इसका पॉजिटिव की है, आउटपुट पॉजिटिव, ठीक है। अभी मैं लगा कर आपको चेक कराऊँ। सो फाइनली गाइस मैंने इसके अंदर लगा लिया है इसका डायोड। तो आपको मैं आउटपुट इसके वोल्ट चेक करा देता हूँ। ये देखें इसके आउटपुट वोल्ट जो है बन रहे हैं, ये इनपुट ये आउटपुट उसके वोल्ट बन रहे हैं। सो ये 1.8 वोल्ट भी बनना शुरू हो गए, ठीक है। सो अभी रिसीवर की कंडीशन भी देख सकते हैं, ये ऑन हो चुका है, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू चैनल सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे न्यू ट्रिक्स आपसे साथ शेयर करता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।